10th trigonometry exercise 8.3 from Jpreet classes. Question number first, evaluate sin 18 upon 72. तो ध्यान से देखिएगा, अभी तक हम लास्ट एक्सरसाइज पे पढ़ चुके हैं। ये सभी डिग्रियों के बारे में है ना, जैसे साइन 30, 45, 60 एंड 90। अब ये परफेक्टेड डिग्रियां हैं जिनकी वैल्यू है एग्जैक्ट परफेक्ट हमें मिलती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए साइन 18, 72 ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया जो हमारे टेबल पे नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, आपसे जो भी यहाँ पे रॉन्ग मतलब होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उस सभी के सभी कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे एक ही वीडियो पे, ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 पे। तो ध्यान से देखिएगा, सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया, साइन 18। तो क्या हम साइन 18 इसमें से शो नहीं कर सकते या देख नहीं सकते? ये देखिए साइन 18 की वैल्यू होती हैं, ठीक है। अगर आप कॉस यहाँ पे 72 देखना चाहते हैं तो आप कॉस 72 भी देख सकते हैं। ये अब हम इसे डिवाइड कर दें मतलब फर्स्ट वाले से सेकंड को, तो क्या हमें आंसर नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसे कोई भी क्वेश्चन हम इजी मेथड से ही सॉल्व करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एग्ज़ाम में कैलकुलेटर थोड़ी अलाउ रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होता है, मतलब सभी क्वेश्चन में ट्रिक होते हैं। सपोज आपसे अगर हम बात करें 262 स्क्वायर माइनस 252 स्क्वायर अपॉन 262 माइनस 252, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फार्मूला लगाएंगे ना। ये तो नहीं कि इसका स्क्वायर निकालने लग जाएं, स्क्वायर तो नहीं निकालेंगे ना। आप पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अटेंड करेंगे, जिससे ए माइनस बी से ये कैंसिल हो जाएगा और ए प्लस बी आपका यहाँ पे सेफ हो जाएगा, और इसे आप प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो उसी ट्रिक से हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे? ये 1872 ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये 90 डिग्री डाउन है। क्या है? 90 डिग्री डाउन मीन्स ये एक्यूट एंगल के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस, ये पूरे एक्सरसाइज एक्यूट के अंदर ही आपको मिलेंगे। तो एक्यूट एंगल के लिए हम प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, रेडियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। देखिए ये सभी नाम सेटअप पे होते हैं। साइन कॉस के साथ चलता है, टेन कॉट के साथ चलता है, सेक कॉसेक के साथ चलता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे? अब आपको इसके लिए भी एक ट्रिक देते हैं। इसका सेटअप कैसे होता है? अगर मान लीजिए अपॉन पे है 2 नंबर, तो इसका सेटअप 100% इससे बिलोंग करेगा। कैसे? देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है, साइन 18। अगर हम 18 को यहाँ पे गौर करें, देखिए हमें इसे कट करना है हर हाल में। तो कॉस है नीचे, तो साइन के साथ तो कॉस ही चलता है ना। अगर हम साइन को 90 माइनस थीटा यहाँ पे शो कर दें तो हमें कॉस मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो 90 माइनस थीटा को इसे शो करते हैं। कैसे? अब थोड़ा सा आप दिमाग दीजिएगा, लगाइएगा। यहाँ पे 18 है, 90 में हम क्या माइनस कर दें कि हमें 18 प्राप्त हो जाए, ये आप सोचिए, है ना। तो 19 में हम क्या माइनस कर दें, 72। हमें माइंड नहीं लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि हम 72 कहाँ से प्राप्त किए, मैं भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मैंने डाउन साइड देखा, क्योंकि उसका सेटअप आपको डाउन पे ही मिल जाएगा, आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गई होगी आई थिंक बात। मतलब आपको देखिए सेटअप बनाना है, 90 माइनस थीटा, जो थीटा आपको चाहिए वो कॉस तो ऑलरेडी दिया रहेगा ना डाउन साइड। तो 72 आप माइनस कर लीजिए, 10 माइनस 2 8 और 8 माइनस 7 1 आ गया ना आपका। तो क्या हम इस 18 को यहाँ पे साइन 90 माइनस 72 शो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। हमने 18 को न चेंज किया, 90 माइनस 72 नोट कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और वो बन गया क्या आपका कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बन गया। अब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। देखिए थीटा के प्लेस पे जो रहेगा वही थीटा पे ही आएगा। तो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या है आपका 72, है ना, और डाउन साइड क्या है आपका कॉस 72, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा के प्लेस पे क्या है 72 अपॉन डाउन साइड तो ऑलरेडी है 72। ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ? आप ये रीज़न दे दीजिए कि साइन
90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये होता है। तो आपके इसके प्रोसेस से ये आ गया, आपका आ गया ना। अब ये आप कैंसिल कर दीजिए, इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, आपसे क्या गलती होगी, आप क्या गलत लिखेंगे, वो आपको हम पहले से क्लियर कर देते हैं। आपसे यहाँ पे रॉन्ग एक ही फैक्ट होगा, यहाँ पे साइन जब आप चेंज करेंगे तो याद रखिएगा इस नाम को चेंज पहले से मत करिएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, साइन 18 को हमको चेंज करना है तो क्या कर देंगे, cos 90 माइनस थीटा। यहाँ आपको cos नहीं लिखना है, नेम सेम रहने दीजिए, और जो 18 रहेगा उसे आप डाउन साइड देख लीजिए। 72 है तो उसी से आप माइनस कर दीजिए और 100% वही आएगा। अगर नहीं आया तो फिर ये क्वेश्चन आपका फेल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर फेल भी नहीं हुआ तो उसे फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके 10th क्लास पे पॉसिबल नहीं है। ये बात याद रखिए, उसका सेटअप 100% रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसलिए साइन को आप वही रहने दीजिएगा। देखिए अब सेकंड चेंज करते तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए 10 है कॉट, इस बार हमने साइन को चेंज कर दिया, और एक को ही चेंज करना, दोनों को मत करिएगा, नहीं तो आप आंसर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। चलिए इसमें साइन हमने चेंज कर दिया, इस बार कॉट चेंज कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे नोट करना है। तो आपको कॉट चेंज करना है तो ऊपर मतलब न्यूमरेटर को बिल्कुल भी टच मत करिए, सिर्फ नोट कर दीजिए। अब कॉट को आप चेंज करिए तो कॉट को सेम वैसे ही आप यहाँ पे नोट कर दीजिए। ये नहीं कि आप पहले से ही कॉम्प्लीमेंट्री लगा लें, कॉट को रहने दीजिए। अब इस 64 है ना, आपको इतना तो मालूम होगा कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्व करना है, तो आप 90 बनाइए माइनस, और इसका इसके प्लेस पे 64 के प्लेस पे ये नंबर आप डाउन साइड नोट कर दीजिए। अब आप माइनस करके चेक कर लीजिए, 64 ही आएगा। 10 माइनस 6 4, 7 माइनस सॉरी हाँ क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 ना, 8 माइनस 2 6 आ गया ना 6। तो ये आपका हो गया फार्मूला। अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, ये आपका कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा। तो आप इसकी जगह में 10 थीटा रख दीजिए। ये आपका आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। ये आपका कैंसिल हो गया, या आ गया आपका आंसर 1। क्लियर। नाउ थर्ड नंबर, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ cos 48 है, sin 42। आप इनमें से कोई एक को सेलेक्ट कर लीजिए, दूसरे को आप कुछ भी मत करिएगा, नोट बस करते चलिएगा। चलिए इस बार हम cos को अटेंड करते हैं। तो cos सेम आप cos को नोट कर दीजिए। ठीक है, आपकी गलती यहीं पे होगी, आप ये बात याद रखिएगा कि आप cos को साइन ना लिख दीजिएगा धोखे से, साइन 90 माइनस, यहीं पे ही गलती होगी, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। cos सेम आप वहीं पे कर दीजिए, 48 को आप क्या कर दीजिए, 90 यहाँ फर्स्ट कर दीजिए आप, माइनस आपको चेक नहीं करने की कोई ज़रूरत है, बगल वाले नंबर को आप देखिए 42, उसे आप यहाँ पे शो कर दीजिए। ने कर दिया। अब आप चेक कर लीजिए एक बार माइनस करके, तो 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 4 4 आ गया 48। ठीक है, ये क्यों करते हैं, एक्यूट एंगल कारण, क्योंकि हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, माइनस साइन 42। अब यहाँ पे देख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, ये है आपका cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। आप यहाँ पे साइन शो कर दीजिए, साइन थीटा होता है, 90 अपने आप हट जाएगा क्योंकि फार्मूला ही है, माइनस 42। देखिए दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, और 1 माइनस 1 0। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, कटने के बाद 1 1 होता है, या फिर आप डायरेक्टली 0 भी नोट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है, दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए इसमें कॉसेक को ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कॉसेक, अब कॉसेक नोट कर लीजिए फर्स्ट, 90 माइनस, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बगल वाला नंबर आप यहाँ पे शो कर लीजिए, चेक कर लीजिए, 10 माइनस 9 1, और 8 माइनस 5 ये 3 आ गया, माइनस सेक 59। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, तो देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक, यहाँ पे आप सेक नोट कर लीजिए, सेक 59 माइनस सेक 59। अब सेक 59 क्या हो गया आपका 0, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सो दैट मीन्स प्रूव दैट। ये दोनों नेम सेम है, 1048, 1023, 1042, 1067। देखिए सभी के बीच क्या है, मल्टीप्लाई, याद रखिएगा। और मल्टीप्लाई क्या होते हैं,
सभी एक ही होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में जितने भी आपके वेरिएबल्स या नंबर्स होंगे या डिग्रियाँ होंगी वो एक ही कहलाती हैं, इक्वल टू 1। अब सभी एक हैं तो चलिए इसमें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्यों? क्योंकि सेटअप तो करना है, 1 भी प्राप्त करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड, अब लेफ़्ट हैंड साइड हम चलिए ले लिए। लेने के बाद यहाँ पे सोचिए 48, अब हमको चेंज करना है। किसी दो को ही आप चेंज करेंगे तो श्योर है कि दो सेटअप हो ही जाएंगे। जैसे 48 तो 90 माइनस क्या माइनस कर दें, 48 आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ पे 3 हमारे पास 10 है, तो कैसे हम मतलब मालूम होगा कि 23 होगा, 42 होगा, 467 होगा। तो इस बार हमें माइनस करना ही पड़ेगा। तो 48, अब देखिए माइनस मत करिए, 48 आप 90 में माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 10 माइनस 8 2, और ये हो जाएगा 8 माइनस 4 4, यानी 42। यानी इसका सेटअप बन रहा है, इसके साथ बन गया ना, 90 माइनस 48 42, यानी ये दोनों का सेटअप बन रहा है, ठीक है। अब 23 को अब इस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब ये दो सेट बन गए तो ये तो ऑलरेडी होंगे। देख लीजिएगा कैसे, 90 में से कोई भी आप माइनस करिए। चलिए 23 माइनस करते हैं, तो 10 माइनस 3 7, 8 माइनस 2 6, आ गया आपका 67। ये देखिए आ गया ना, क्योंकि ये दोनों का सेटअप हुआ। तो इन दोनों को पहले आप पास नोट कर लीजिए, 1048 1042 इंटू, सभी में इंटू है, 1023 इंटू 1067 कर लिए। करने के बाद आप चेंज कर दीजिए, किन्हीं कोई सभी एक चेंज कर दीजिए, दोनों को नहीं करना है, कोई एक, जैसे इसमें हमने किया है ना। तो 10, चलिए 48 को ही माइनस कर देते हैं, तो 90 माइनस क्या लिखेंगे, 42। ये नंबर आपको नहीं करना है, आपको माइनस करके 48 प्राप्त करना है, इंटू 42। चलिए ये तो हो गया। अब इसमें भी आपको एक चेंज कर दीजिए, मान लीजिए हम 23 चेंज कर लेते हैं, तो 10 90 माइनस बगल वाला नंबर को आप यहाँ पे कर दीजिए, इंटू 1067। अब 1090 माइनस थीटा क्या होता है देख लीजिए, 1090 माइनस थीटा कॉट, तो ये हो गया आपका कॉट 42। थीटा के प्लेस पे क्या है 42, 42 आ गया, इंटू 1042 इंटू, अब 1090 माइनस थीटा वही कॉट जैसे यहाँ पे किए हैं, 67 इंटू 1067। चलिए अब 10 का फार्मूला क्या होता है, कॉस अपान साइन होता है, लेकिन यहाँ पे हमें 10 कैंसिल करना है। तो 10 किसका अपोजिट होता है, कॉट का, ठीक है, जिसे हम टी बोलते रहे। तो क्या हम कॉट 42 को 1/10 लिख सकते हैं, 1042 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो फार्मूला है उसका, कॉट का भी 1/10 अपोजिट होता है कॉट 10, इंटू यहाँ भी आप चेंज कर लीजिए, कोई एक कॉट को चेंज कर लीजिए, तो ये आपका 1067 इंटू 1067, 1042 कैंसिल, 67 से 67 कैंसिल, सभी कैंसिल हो गए, तो रिज़ल्ट क्या हुआ 1। तो इसका मीन्स क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड्स के इक्वल हुआ, ये आपका प्रूव्ड हुआ। नाउ सेकेंड टू सेकेंड, अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि माइनस बीच में है। देखिए इसमें सभी में इंटू था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, सेट करना पड़ा। इसमें कोई सेटअप नहीं करना है, क्यों? क्योंकि माइनस या प्लस दीवार होते हैं, जैसे हमारे रूम में दीवार होते हैं ना, एक रूम से दूसरे रूम में जाना, वैसे ये माइनस होते हैं। माइनस प्लस क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हुए होते हैं। तो ये तो 100% है कि ये इसी का सेटअप होगा, ये इसी का सेटअप होगा। अब प्रूव करना है क्या, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड, चलिए को आप बिल्कुल फ्री होकर नोट कर सकते हैं। चलिए हम कॉस को ही चेंज कर लेते हैं, तो कॉस 90 माइनस 38, सॉरी 52 करना पड़ेगा ना, 38 तो प्राप्त करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 52, एंड कॉस 52 माइनस, इसमें आपको एक चेंज कर लीजिए, तो कॉस इसमें चेंज किए तो ये तो साइन हो जाएगा, है ना, साइन कॉस, और यहाँ पे भी हम चेंज कर लेते हैं साइन को ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रहे, देखिए इसमें 52 आ रहा है ना, 52 आएगा ना, थोड़ा सेटअप याद रखिएगा।
अगर हम 52 चेंज कर देंगे तो सेम नहीं आएगा, 0 नहीं प्राप्त कर पाएंगे। देखिए यहाँ 52 है ना, इधर तो 52 ही आ रहा है, देखिए आ गया ना, ये तो आंसर है फाइनली। अब कॉस चेंज करेंगे तो साइन हो जाएगा, 52 ही आएगा। तो याद रखिएगा हम 38 को ही चेंज करेंगे, तो साइन 38 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52 बगल वाले को, और यहाँ पे साइन 52, वो तो ऑलरेडी है, एक ही चेंज करना है। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 52 कॉस 52। देखिए दोनों साइड सेम आया ना 52, और यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 52 एंड साइन 52। याद रखिए अगर 38 आप चेंज कर रहे हैं तो इधर भी आपको 38 चेंज करना पड़ेगा, 52 चेंज कर रहे हैं तो आपको 52 चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात है। देखिए दोनों सेम है ना, साइन 52 कॉस 50 दोनों सेम है, तो आपका कैंसिल हो गए, 1 माइनस 1 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूव हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 व्हेन 2a इज़ एन एक्यूट एंगल। श्योर है कि ये पूरे एक्सरसाइज एक्यूट एंगल की ही प्रॉपर्टी है, तो मतलब a को हमको यहाँ पे ऐसा रखना है कि 2a की इंटू करें तो एक्यूट एंगल से ज़्यादा ना हो, मीन्स 90 डिग्री से डाउन हो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब देखिए a की वैल्यू हमको फाइंड करना है, एक्यूट को अभी लेफ्ट करिए, ठीक है, सॉल्व के बाद चेक करेंगे। तो a की वैल्यू फाइंड कैसे होगा, ये हमें हमारे पास गिवन क्या है, tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। अब आप ही यहाँ सोचिए a की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, a की वैल्यू तभी, ये तो वेरिएबल है और ये तो नंबर हो गया, लेकिन हमें डिस्टर्ब कर रहा है ये कॉट और ये 10। अब ये कॉट अगर 10 को हम यहाँ पे अगर बंद कर दें तो क्या आप आंसर निकाल सकते हैं 2a की, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। इधर 2a है, इधर a माइनस 18 है, a को ट्रांसफ़र कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब डिस्टर्ब कौन कर रहा है, 10 और कॉट। तो क्यों ना हम इसे कट कर दें, कैसे, इधर तो ऑलरेडी कॉट है a माइनस 18, इधर क्या है 10, तो 10 यहाँ पे क्या है 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। ये है आपका 10, ये है ना आपका 10, देखिए 10 लिखा है। अब 10 को हम क्या नोट कर सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा कर सकते हैं भाई। 10 इक्वल टू, ये थोड़ी होता है कि 10 90 माइनस थीटा कॉट ही बस होगा भाई, कॉट के प्लेस पे हम 10 90 माइनस थीटा भी तो नोट कर सकते हैं ना। तो 10 के प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 10 थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, ये भी तो नोट कर सकते हैं ना, ये 10 के प्लेस में। अब देखिए थीटा के प्लेस पे क्या है 2a, तो थीटा के प्लेस में आप 2a नोट कर लीजिए, ये हो गया ना। अब कॉट 90 माइनस 2a थीटा के प्लेस में, तो क्या हम 10a के प्लेस पे ये नोट कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया, ये आपका रीज़न भी हो जाएगा बेस्ट। और इस यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, ठीक है। अब कॉट को एक साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए, बहुत आप देखे होंगे इसे कट कर देते हैं डायरेक्ट, हम आपको यहाँ पे ये बताएंगे कट कैसे होता है। कॉट को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो कॉट इधर आएगा तो उसे इन्वर्स बोला जाता है, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, कॉट इन्वर्स। ये ट्रांसफ़र हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी नोट है कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू, इधर अब अभी आपका क्या सेप है a माइनस 18। समझ में आई बात, इसे क्या बोलेंगे, कॉट जब चेंज होगा तो कॉट इन्वर्स, अगर 10 ट्रांसफ़र होगा तो 10 इन्वर्स। इन्वर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वर्स, याद रखिएगा इन्वर्स, ठीक है। अब ये तो आपको मालूम होगा x माइनस 1 इंटू एक्स, भाई इंटू करेंगे तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो x पावर क्या हो गया 0। अब किसी नंबर या वेरिएबल्स पावर 0 क्या होता है 1, तो ये आपका कैंसिल हो गया, यानी ये 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या आपका सेफ हुआ 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब जितने क्वेश्चन है आपके थर्ड के बाद सभी में आपको कट ही करना है और सबकी वैल्यू फाइंड करनी है, यही आपको सब में भी करना है। तो 2a को आप इस साइड ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, क्योंकि हम माइनस नहीं पसंद करते हैं, कोई पसंद नहीं करता कि हम सॉल्व करें उधर माइनस है। तो 2a को आप इधर ले आइए, प्लस में हो गया, और 90 इधर ऑलरेडी प्लस में है,
18 को भी ट्रांसफ़र कर लीजिए। 10 8 आपका ये हो गया, 9 1 10, ये क्या हो गया 3a। देखिए कोई साइन नहीं आया माइनस, अगर हम उधर ट्रांसफ़र करते तो माइनस तो श्योर आता है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 108/3, 3 3 ज़ा 9, 1 रिमाइंडर, 3 6 ज़ा 18, तो a इक्वल टू कितना आ गया 36 डिग्री। ये आपका आंसर है। लेकिन थोड़ा सा हमें भी चेक करना है। चेक क्या करना है, 2a इज़ एक्यूट एंगल। ये आपका सोल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आपका आंसर है। लेकिन हम चेक कर रहे हैं कि हमारा सही है गलत। तो 2a था ना एक्यूट, 2 इंटू ए में रखिए 36, 36 2 जा 72, मतलब मीन्स ये आपका एक्यूट ही है, 90 से कम है ना, तो यानी ये राइट हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने बताया था सेम ही क्वेश्चन सभी में होंगे। 10 to a हमने यहाँ पे देखिए सॉल्व किया। अब यहाँ पे प्रूव करना है a + b = 90। तो चलिए आपका जो गिवन है उसे को लेके चलते हैं। क्या गिवन, 10a = cot b, राइट। आप इन दोनों में से किसी को चेंज कर दीजिए, क्यों, क्योंकि हमें तो कट करना ही है। देखिए इस बार हम किसको कट किए, कॉट। चलिए इस बार 10 को कट करते हैं, ठीक है। तो कॉट को चेंज करते हैं, किसे चेंज करते हैं, कॉट। तो कॉट का फार्मूला क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू, देखिए सॉरी ये कॉट है, कॉट थीटा देखिए ये है। कॉट थीटा के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 - थीटा लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं 90 - थीटा, ठीक है। अब कॉट में क्या लिखा है, बी, तो यहीं पे शो कर लीजिए, कॉट बी इक्वल टू 10 90 - थीटा प्लेस पे क्या होगा, बी। चलिए शो कर लेते हैं, 10a = कॉट के प्लेस पे क्या हो जाएगा 10 90 - बी। 10 को ट्रांसफ़र कर लीजिए, 10 यहाँ ऑलरेडी है, ये इधर आपका ट्रांसफ़र हुआ तो 10 इन्वर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, a = 90 - b, ये आपका कैंसिल हो गया। a ऑलरेडी इधर है, b को भी ट्रांसफ़र कर लीजिए, प्लस b 90 इधर ही है। यही तो प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ sec 4a = cos sec a - 20 वेयर 4a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये क्वेश्चन क्या हूबहू थर्ड नंबर नहीं है, सेम ही तो है, सिर्फ आपका गिवन चेंज है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सेम प्रोसेस पे। sec 4a = cos sec a - 20, sec चेंज करते हैं, सेक को ही चेंज करते हैं, क्योंकि इधर तो चेंज कर नहीं सकते, वो ऑलरेडी है। तो सेक का फार्मूला देखिए, सेक कहाँ पे, ये लिखा है सेक। सेक के प्लेस पे हम क्या नोट कर सकते हैं, कॉसेक 90 - थीटा, यहाँ पे शो कर लीजिए, सेक थीटा = कॉसेक 90 - थीटा, नोट कर सकते हैं। अब सेक यहाँ पे क्या लिखा है, 4a, सेक 4a = कॉसेक 90 - 4a, नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसे टिक करते हैं और यहाँ पे फिट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका कॉसेक 90 - 4a = कॉसेक a - 20, राइट। अब कॉसेक को ट्रांसफ़र कर लीजिए, इनवर्स कॉसेक 90 - 4a = a - 20, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया। अब आपका यहाँ पे देखिए a के पास माइनस आपका ग्रेटर है, इधर स्मॉल है, तो इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, जिससे हम माइनस में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे ऑलरेडी 90 है, -20 किधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, +20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5a 4a 90 20 कितना हो जाएगा 110। सो a = क्या हो जाएगा 110/5, 5 2 ज़ा 10, 1 रिमाइंडर, 5 2 ज़ा 10, राइट। a = क्या आ गया आपका 22 डिग्री। चलिए चेक करते हैं कि हमारा सोल्यूशन राइट है रॉन्ग। क्वेश्चन क्या बोला था कि 4a इज़ एक्यूट एंगल,
4 इंटू ए के प्लेस पे क्या है 22, तो 22 4 जा 88, ये क्या है आपका एक्यूट एंगल, राइट। मीन्स हमारे क्वेश्चन ट्रू है। नाउ क्वेश्चन 6, इफ ए बी सी आर इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। चलिए ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, आर इंटीरियर एंगल। चलिए इंटीरियर एंगल भी ले लेते हैं। सपोज स्मॉल यहाँ पे ऑफ एंगल ए है ना, ट्रायंगल ए बी सी, तो सॉरी इसे हम पी क्यू आर कर लेते हैं, ठीक है। और सभी एंगल को, क्योंकि एंगल यहाँ पे दिया है ए बी और कैपिटल सी, यही दिया है। देन सो दैट हमें प्रूव करना साइन बी प्लस सी अपॉन टू कॉस ए अपॉन टू। अब सबसे बड़ी बात है भाई, हम ट्रायंगल में तो आज तक हमने ये तो देखा ही नहीं कि अभी साइन कॉस आते हों। अब ये ट्रायंगल बस दिया है हमारे पास, कुछ तो है ही नहीं है इसमें, तो ना ही हमको सिमिलर करना है ना कॉन्ग्रेंस करना है, तो इसमें करना क्या है हमें ये साइन और कॉस, ये इसे तो चलिए मल्टीप्लाई करके हम ले आएंगे, लेकिन ट्रायंगल में हमारे पास सिर्फ ये बस दिया है कि इंटीरियर एंगल। भाई ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, इसके अलावा तो हम कुछ भी नहीं जानते। तो चलिए उसी को लेके चलते हैं, यही तो है बस, और कुछ नहीं है। तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी। अब वी नो दैट द सम ऑफ all angles in triangle is 180 डिग्री, यही तो इसकी प्रॉपर्टी है। तो चलिए ऐड करते हैं, शायद इसमें से कुछ ही मिल जाए। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या शो है कि b प्लस सी, तो b और c को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं ना हम, b और c को क्या कर देते हैं यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। एंगल b प्लस एंगल c, ये हमारा आंसर है, देखिए। और a को ट्रांसफ़र कर दीजिए, माइनस एंगल a। चलिए ये तो हो गया, आपका आंसर b प्लस सी आ गया। अब b प्लस सी के डाउन साइड क्या दिख रहा है 2, तो एक काम करिए ना 2 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, तो एंगल b प्लस एंगल c अपॉन 2। अब यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं, तो 180 माइनस एंगल a अपॉन 2। चलिए ये तो कुछ हद तक आंसर भी हमारा प्राप्त हो गया है ना। अब हमें सिर्फ साइन चाहिए, लेकिन इधर थोड़ा सेटअप नहीं हुआ है क्योंकि 180 भी है, तो एक काम करते हैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंगल c अपॉन 2 180 अपॉन 2 माइनस एंगल a अपॉन 2, हम ये तो नोट कर सकते हैं, तो 2 से आप इसे कैंसिल कर दीजिए तो 90 आ गया। अब इसका सेटअप सही हो गया, एंगल b प्लस एंगल c अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस एंगल a अपॉन 2। चलिए ठीक है। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, ये देखिए साइन चाहिए ना, तो साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग साइन, ओनली साइन, थीटा नहीं, सिर्फ साइन ऑन बोथ साइड, क्योंकि थीटा तो ये ऑलरेडी हो जाएंगे, तो साइन का इंटू करेंगे तो साइन, ये आपका फर्स्ट हुआ एंगल b प्लस एंगल c अपॉन 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस एंगल a अपॉन 2। ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन इधर क्या है कॉस a, तो थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस, यहाँ पे कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि थीटा ही होते हैं। अब साइन 90 माइनस देखिए थीटा क्या होता है कॉस थीटा, देखिए थीटा है ना, क्या होता है यहाँ पे शो कर लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब साइन
यहाँ पे हमारे पास प्लेस में क्या है, एंगल ए अपॉन 2, तो थीटा प्लेस में ए अपॉन 2, तो कॉस एंगल ए अपॉन 2 होगा ना। तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं कॉस एंगल ए अपॉन 2 साइन एंगल बी, यहाँ पे एंगल बी ही आप शो करिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि एंगल्स की प्रॉपर्टी से आया है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में एंगल नहीं शो है, लेकिन आप ये मत सोचिए एंगल क्यों शो किया गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप एंगल को ऐड करने पे ही 180 प्राप्त करते हैं, कोई साइड को लेके नहीं, पॉइंट को लेके हम ऐड नहीं करते, एंगल ऐड होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप एंगल यहाँ पे शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे एंगल नहीं है और विदाउट एंगल कैसे प्रूव कर दिए। तो आप ही बताइए कि एंगल ना 180 डिग्री होता है, कोई पॉइंट 80 डिग्री नहीं होता, एंगल होता है। इसलिए हमने इसे PQR कर लिया। सॉरी, यहाँ पे इन ट्रायंगल के प्लेस पे आप PQR नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये एंगल आपके ABC है और ये आपका प्रूव्ड हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 प्लस कॉस 75 इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। तो आपको इसको सिर्फ चेंज करना है, टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल, ये आपका एंगल्स प्रॉपर्टी है, 90 डिग्री के अकॉर्डिंग एक्यूट ही हम पढ़ रहे हैं। तो साइन को आपको चेंज करना, कॉस, दोनों को चेंज करना, कोई एक को नहीं, ठीक है। तो साइन को भी हमको चेंज करना है, तो साइन को हम चेंज करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली तो कॉस नहीं लिख सकते ना। तो फर्स्टली हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, साइन 90 माइनस, यहाँ पे आप क्या माइनस करेंगे कि आपका 73 हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या चेंज कर देंगे, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, 90 माइनस 67, 10 माइनस 7 3 और 8 माइनस 6 आपका 2, 23। तो क्या हम इसे 23 नोट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ कॉस 75 है, इसे भी आप चेक कर लीजिए, कॉस 90 माइनस 75 15 होगा, 5 15 है ना। तो आप यहाँ पे शो करिए 19 माइनस 15, क्लियर। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस थीटा 23 हुआ ना, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के प्लेस पे क्या है 15। अब देखिए हम चेक करना चाहते हैं कि आंसर हमारा राइट है या रॉन्ग, कैसे हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल्स बिटवीन 0 and 45, यानी 0 से 0 to 45 के बीच होना चाहिए, इन दोनों के बीच पे ही होना चाहिए। तो फर्स्ट आंसर क्या है 23। तो क्या 23 इन दोनों के बीच है, हाँ है। अब देखिए 15, क्या 15 इन दोनों के बीच है, हाँ है। तो ये आपका आंसर राइट है, यही प्रूव करना था। ये आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज।